एक समय की बात है, महामुनि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और तपस्या के लिए विख्यात हैं, वृंदावन आए। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेने में निपुण थे। वे यमुना के दूसरे छोर पर वन में आसन लगाकर बैठ गए। दोपहर का समय था। मुनि ने अपने शिष्यों द्वारा गोपियों को संदेश भिजवाया, मुझे तुरंत भोजन चाहिए। गोपियां भोजन तैयार करके मुनि के पास जाने के लिए जो आगे बढ़ी तो देखा कि यमुना उफान पर है। इसे पार करके हम उस तरफ कैसे जाएं? इससे गोपियां घबराई, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि समय पर भोजन ना हुआ तो मुनि क्रोधित होकर श्राप न दे दें। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास आई और विनती करने लगी, कन्हैया, आज हमारी लाज तुम्हारे हाथ है। मुनिवर दुर्वासा भोजन चाहते हैं, हमें उनके पास भोजन पहुंचाना है, पर समस्या यह है कि वे यमुना नदी के पार तपस्या कर रहे हैं। यमुना का प्रवाह प्रचंड है, हम कैसे पार जाएं? गोपियों की व्याकुलता देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, तुम सब भोजन लेकर जाओ और यमुना मैया से कहना, यदि श्री कृष्ण जन्म से ब्रह्मचारी रहे हों तो हमें मार्ग दे दो। गोपियां चौंक गई। वे सोचने लगी, कन्हैया तो हमारे संग रास रचाते हैं, वे ब्रह्मचारी कैसे? परंतु कृष्ण की वाणी सत्य होती है। उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने यमुना जी से कहा, यदि श्री कृष्ण जन्म से ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। तुरंत ही यमुना का जल किनारे हो गया और बीच में स्वच्छ मार्ग बन गया। गोपियां आश्चर्यचकित रह गई। वे भोजन लेकर दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। भोजन के पश्चात जब गोपियां लौटने लगी तो फिर समस्या सामने आई। अब वापस यमुना कैसे पार करें? उन्होंने दुर्वासा मुनि से निवेदन किया कि यमुना जी में पानी बहुत अधिक है, हम अपने घर वापस कैसे जाएं? तो दुर्वासा ऋषि मुस्कुराए और बोले, जाओ और यमुना मैया से कहो, यदि दुर्वासा मुनि निराहारी हो तो हमें मार्ग दे दो। गोपियां फिर हैरान हुई। उन्होंने सोचा, अभी अभी तो मुनिवर ने इतना भोजन हमारे सामने ही किया है, फिर निराहारी कैसे? अब की बार तो लगता है अटक ही जाएंगी। परंतु उन्होंने आदेश मानकर यमुना से वैसा ही कहा। तुरंत यमुना जी का जल फिर से किनारे हो गया और गोपियों को सुरक्षित मार्ग मिल गया। यह रहस्य गूढ़ था। गोपियों ने आकर श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप तो रास रचाते हैं, हमारे साथ नृत्य आदि क्रीड़ाएं करते हैं, फिर भी ब्रह्मचारी कैसे? और दुर्वासा ऋषि ने इतना भोजन किया, फिर भी निराहारी कैसे? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, यह सब दृष्टि का खेल है। मैं यद्यपि तुम्हारे साथ लीलाएं करता हूँ, पर मेरा आत्मस्वरूप नित्य ब्रह्मचारी है। मेरे भीतर राग, द्वेष, भोग की कामना कुछ नहीं है। इसी कारण यमुना जी ने मार्ग दिया। और जहाँ तक दुर्वासा मुनि की बात है, वे हमारी दृष्टि में भोजन करते हुए नजर आते हैं, पर कभी भी अन्न में आसक्ति नहीं रखने के कारण वे खाते हुए भी निराहारी रहते हैं। उनके लिए अन्न केवल शरीर धारण का साधन है। इसी कारण यमुना ने उन्हें भी सत्य माना। यह कथा हमें बताती है कि बाह्य आचरण से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक भाव और दृष्टि। कृष्ण सदा योगेश्वर हैं। उनके भीतर भोग नहीं, केवल योग है। और दुर्वासा ऋषि भले ही खाते हों, परंतु उनमें आसक्ति का लेश मात्र नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।